अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी की 9th की बुक, जिसका न्यू सिलेबस अभी हम लोग कर रहे हैं। न्यू सिलेबस 2025 का कर रहे हैं। ये बुक पब्लिश हो चुकी है, अभी बुक फॉर्म में भी आ गई है, पहले ये PDF फॉर्म में था। ये पूरी बुक का फर्स्ट टाइटल पेज है, आप एक बार देख लें। इसकी बैक साइड भी इसी तरह की है। ये पंजाब की बुक है, इसलिए हर जगह सेम होगी। 9th की बुक है, ठीक है। अब हम लोग बताती हूँ मैं आपको कि हम कौन से टॉपिक पे हैं, कौन से चैप्टर पे हैं, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो कि था द साइंस ऑफ बायोलॉजी। उसके सारे टॉपिक्स भी कवर कर लिए हैं। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर भी कर लिया है, बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट कर लिया है। उसके हम लोगों ने फर्स्ट 3 कर लिए हैं। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था, टेक्सोनोमिक रैंक्स, ठीक है। आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने पहले बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन किया, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमिक रैंक्स पढ़े। आज हम लोग उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन की। ओके, ठीक है। ये है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टॉपिक, जो कि हम लोगों ने आज करना है। 2.4 टॉपिक है हमारे पास, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री में यानी क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि क्लासिफिकेशन की सारी हिस्ट्री होगी, कौन से साइंटिस्ट ने कब, कहाँ, किस वक्त क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी, किस चीज़ से फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई थी, वो सारा इसमें बताएंगे। है छोटा सा ही एंड ईजी भी बहुत है। दिस history of the classification system can be traced back to ancient times। जो सी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम की है वो ट्रेस्ड होती है बैक टाइम, मतलब कि बहुत पुरानी बातें हैं। ये हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत पुरानी बात है कि जब ये मतलब क्लासीफाई हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर ने टोटल 5 पॉइंट्स दिए हैं, जो कि हम अभी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं। The Greek philosopher Aristotle 384 to 322 BC was the first who classified organisms into 2 groups। For example, मतलब कि बता रहे हैं कि कौन से थे, plants and animals। A great philosopher था एरिस्टोटल, जिसने क्लासीफाई किए थे फर्स्ट 2 ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स के, जो कि थे प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। सेकंड, अब हमारे पास फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया एंड सेकंड करते हैं। द अरब स्कॉलर अबू उस्मान उमर अल-जैज़ described the characteristics of 350 species of animals। He wrote about the life of ants। जो सा ये अबू उस्मान उमर था, उसने एक अरब का स्कॉलर था, जिसने डिस्क्राइब किए थे करैक्टरिस्टिक स्पीशीज़ के, जो से एनिमल्स थे ना, उनकी स्पीशीज़ के बारे में 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। उसने बहुत ज़्यादा लिखा था आंट्स यानी चूंटियों के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द इटालियन बॉटनिस्ट एनरिक कैज़ल्फिना 1519 to 1603 AD divided plants into 15 groups and called them genera। जो सा इटालियन बॉटनिस्ट था, उसने डिवाइड किए थे प्लांट्स को 15 ग्रुप्स के अंदर। उसने क्या कहते हैं 15 ग्रुप्स के अंदर प्लांट्स को डिवाइड किया था और उसको कहा था जेनरा। उसको मतलब कि कहते थे कॉल्ड देम जेनरा, उसको कहते थे जेनरा। ये था इटालियन बॉटनिस्ट। फर्स्ट ग्रीक था फिलोसोफर, सेकंड अरब स्कॉलर, इटालियन बॉटनिस्ट थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है द फ्रेंच बॉटनिस्ट ट्रॉनफोर्ट इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़। जो हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया था टैक्सा एंड क्लास एंड स्पीशीज़, ठीक है। आगे आ गया हमारे पास द स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनेस, जो कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है। यहाँ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ ये देखें, कार्ल लिनेस स्वीडिश बॉटनिस्ट था, जिसने ये टेक्सोनोमिक रैंक्स करवाए थे, ठीक है। और यहाँ उसी के बारे में फिर से बात हो रही है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं उसने कब किया, क्या किया। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट
Carl Linnaeus created a taxonomic hierarchy of organisms with 7 taxa groups यानी kingdom, phylum, class, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये सारे आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, एक बार आप यहाँ भी देख लें। ये ऑर्गेनिजम्स डोमेन उन्होंने फिर बाद में ऐड हुआ था, ठीक है, बाद में 1977 में ऐड हुआ था डोमेन। पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज था, 7 थे, अब 8 हैं, ठीक है। अब देखिए किसने किए थे ये टैक्सोनॉमिक रैंक्स क्रिएट, किसने किए थे? कार्ल लिनियस ने, जो कि स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था, ठीक है। अब यहाँ भी कुछ इन्होंने राइट किया हुआ है, हाँ जी, इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। इन दी एनिमा इनटू अरेबिक, हाँ जी, इसके अंदर ये लोग कह रहे हैं पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे हो सकता है, आप लोग एक बार अंडरलाइन कर ले, आ जाता है इस तरह के एमसीक्यूज जो साइड पे इन्होंने दिए होते हैं। इसके अंदर कह रहे हैं कि एक रस्ट रोसफर्स था जिसने ट्रांसलेट किया था ऑसिटल्स बुक को। एनिमा के अंदर एक एनिमा बुक थी, दी एनिमा, ठीक है, दी एनिमा एक बुक थी जिसको उसने अरेबिक फॉर्म में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसकी ये आप लोगों ने है ना, ये सारी के सारे ही करने हैं, ये सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, एक एक डेफिनेशंस देंगे, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास होगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके पढ़ेंगे, आगे भी है सारे किंगडम से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके। आई होप आपको सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन करेंगे, हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन भी कर ली, ठीक है। एंड ये है बायोलॉजी की 9th की बुक जो कि मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। एंड इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल सो सब्सक्राइब द फर्स्ट एंड लाइक शेयर कमेंट। अल्लाह हाफिज़।